आहट किसकी? ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी और विशाल हवेली थी। उस हवेली का नाम था काली हवेली। गांव वाले कहते थे कि वह हवेली भूतिया है और वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। बहुत साल पहले उस हवेली में एक अमीर जमींदार रहता था। उसकी पत्नी का नाम रानी था और वे दोनों बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन अचानक जमींदार की पत्नी की मौत हो गई। कहा जाता है कि जमींदार ने अपनी पत्नी को बहुत प्यार किया था और उसकी मौत के बाद वह बहुत दुखी हो गया था। कुछ समय बाद जमींदार भी एक दिन रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। लोगों ने कहा कि उसकी आत्मा अभी भी उस हवेली में भटकती है और वह अपनी पत्नी को ढूंढ रही है। समय बीतता गया, लेकिन हवेली में कोई रहने की हिम्मत नहीं करता था। जो लोग भी हवेली के अंदर जाने की कोशिश करते, वे या तो बीमार हो जाते या फिर डर के मारे भाग जाते। लोग कहते थे कि हवेली के अंदर रात को किसी औरत की चीखें सुनाई देती थी और कभी कभी हवेली की खिड़कियों से सफेद साया दिखता था। एक दिन गांव में एक साहसी युवक, जिसका नाम राज था, आया। उसे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था। गांव वालों ने उसे हवेली के बारे में बताया, लेकिन उसने उनकी बातों को मजाक समझा। राज ने ठान लिया कि वह हवेली के अंदर जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। रात को जब सब सो रहे थे, राज अकेले उस हवेली के अंदर गया। हवेली के दरवाजे पर भारी ताले लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा छुआ, ताले अपने आप खुल गए। हवेली के अंदर घुसते ही उसे ठंड का एहसास हुआ और वहां का वातावरण बहुत भारी और डरावना था। राज ने हवेली के हर कमरे की जांच की, लेकिन उसे कुछ अजीब नहीं लगा। लेकिन जैसे ही वह हवेली के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचा, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी के चलने की थी। उसने पलटकर देखा तो उसे सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखी, जिसका चेहरा धुंधला था। औरत ने उसकी ओर इशारा किया और धीरे धीरे हवेली के तहखाने की ओर चलने लगी। राज ने हिम्मत जुटाई और उसका पीछा किया। तहखाने में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक पुराना संदूक रखा हुआ था। जैसे ही उसने संदूक खोला, अचानक से हवेली की सारी बत्तियां बुझ गईं और चारों ओर अंधेरा छा गया। राज को लगा जैसे हवेली की दीवारें उसके करीब आ रही हों। तभी उस औरत की दर्द भरी चीख सुनाई दी और हवेली की दीवारों से खून बहने लगा। राज बुरी तरह डर गया और भागता हुआ हवेली से बाहर निकल आया। उस दिन के बाद राज ने कभी उस हवेली की तरफ नहीं देखा। वह गांव छोड़कर चला गया, लेकिन गांव वालों का कहना है कि हवेली में आज भी रात को अजीब घटनाएं होती हैं और जो कोई भी उसके पास जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। कहानी का अंत यही होता है, लेकिन काली हवेली का रहस्य आज भी बना हुआ है।